जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर हैं। आज जुमे का दिन है और 4 अक्टूबर आज तारीख है। इस हफ्ते का आखिरी दिन यानी वीकेंड है आज, और इस महीने का पहला जो हफ्ता है उसका आज आखिरी दिन है यानी फ्राइडे है। और जैसा कि हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि फ्राइडे की इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल ग्राउंड पे जो वीकली क्लोजिंग आती है उसको हम काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं कि मार्केट किन लेवल्स पे क्लोज हो रही है। बहरहाल उससे पहले मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करें, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी लोग इसको व्यू भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि एक सब्सक्राइब का बटन है यूट्यूब चैनल पर, वो ज़रूर आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही आज जो मार्केट की सूरत हाल है वो जैसे काफ़ी 4-5 दिनों से मैं आप इस बात का जिक्र करता चला आ रहा हूं कि जनाब चाइना जो कि दुनिया की फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो एक हफ्ते के लिए बंद है। अच्छा, इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक अजीब और गरीब किस्म की मूव दिखाई दे रही है। सोने की कीमतें नीचे जाने के बाद यानी 1460 का लो करने के बाद 1520 का हाई कर देती है। तेल की कीमतें ऊपर जाने की जगह नीचे आती चली जा रही हैं। तो और स्टॉक मार्केट है जिनको ऊपर जाना चाहिए था वो नीचे आना शुरू हो गई। यानी एक ऑपोजिट मूव है, कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट की कोई सिमत दिखाई नहीं देती। और उसकी मेन वजह जो है, जो कि मैं काफी दिनों से आपसे इसीलिए ये बात करता रहा और बताता रहा, समझाता रहा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में जब वॉल्यूम मैटर करता है, खासतौर पे जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज क्लोज होती हैं हॉलीडेज में, चाहे वो क्रिसमस हॉलीडे हो या वो थैंक्स गिविंग हॉलीडे हो या वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए छुट्टियां चल रही हो या चाइना की लूनर ईयर हो या चाइना का नेशनल हॉलीडे है। यानी कल सारा दिन हमने देखा जर्मन का यूनिफिकेशन डे मनाया गया, उसमें जर्मनी की मार्केटें बंद थी। तो मार्केट में जब वॉल्यूम नहीं होगा, मार्केट वन साइड चल रही होगी या उसकी एक ऑपोजिट मूव होगी, डायरेक्शन लेस्ट मार्केट होगी, उसकी कोई सिमत मुतय्यन या तायुन उसका नहीं होगा। अब इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जनाब अमेरिका की जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो तो सारे अच्छे थे, कहीं कोई खराबी मौजूद नहीं थी। अब कल उसकी एक ISM मैन्युफैक्चरिंग की, नॉन मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट आई। फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मार्केट डाउन होनी शुरू हो गई और तकरीबन 2% मार्केट डाउन हो गई, स्टॉक मार्केट, S&P, डाउ जोन्स और नैस्डैक। फिर जनाब उसके 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि मार्केटों ने दोबारा हाई बनाना शुरू कर दिया। वो जो 2% मार्केटें डाउन हुई थी अमेरिका की, S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वो दोबारा से वापस 2%, 1.5 से 2% ऊपर आ गई। तो 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका की इकोनॉमी 1 घंटे में नीचे और अगले घंटे में मार्केट ऊपर। तो देखिए, मैं जो लोगों को ये बताता रहता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि इस मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है, पूरी दुनिया इसमें इंटैक्ट रहती है। मार्केट में जब वॉल्यूम मैटर करता है, कोई मुल्क बंद होगा और वो भी इतने लॉन्ग स्पैन के लिए, यानी 1 हफ्ते की छुट्टियां चाइना में चल रही हैं और 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से अगले मंगल को चाइना की मार्केटें खुलेंगी। देखिए, जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, मार्केट में वन साइड प्लेयर चल रहे होते हैं तो वो अपनी मर्जी चला रहे होते हैं, या नीचे कर दिए या ऊपर मार्केट ले गए। लेकिन मार्केट जो टेक्निकलिटीज पे डिपेंड करती है, यानी उसके जो ग्राफ है, यानी उसके जो चार्ट्स हैं, उन पर हम बड़ा रिलाय करते हैं और उनको देखते हैं कि इन लेवल्स पे ये होगा। अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो तेल भी नीचे, स्टॉक्स भी नीचे। लेकिन एक अजीब और गरीब मार्केट में मूव दिखाई दे रही है कि यानी एक घंटे में 100 पॉइंट, 200 पॉइंट मार्केट नीचे और फिर 200 पॉइंट ऊपर। तो दिस इज नॉट द वे कि इस तरीके से मार्केट में कोई ट्रेड आदमी कर सके। लेकिन मैं फिर तमाम इन सारी बातों का एक ही जवाब है, वो ये है कि चाइना की मार्केटें जो कि पूरी दुनिया की 40 to 50% वॉल्यूम कवर करती हैं, वो मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। तो मार्केट में उसका कोई इनकाउंटर करने वाला नहीं है, कोई उसको क्रॉस जवाब देने वाला नहीं है। तो वो वन साइड मूव, मार्केट कभी नीचे तो कभी ऊपर चल रही है। कल आपके सामने है, कल शाम 5:30 बजे अमेरिका की नॉन मैन्युफैक्चरिंग ISM की रिपोर्ट आई, मार्केट डाउनफॉल होने शुरू हो गई। जनाब ये हो गया, वो हो गया और पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका की मार्केटें क्रैश हो जाएंगी। 1 घंटे के बाद सब कुछ वापस। फिर खबर पीछे ये लगा रहे हैं कि जनाब इस बैड न्यूज की वजह से अब ये हो सकता है कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दे। व्हाट इज दिस? मतलब 1 घंटे में सारी कहानियां लोग खुद ही गढ़ना शुरू कर देते हैं।
अब ये investing.com को ले लीजिए या CNN को ले लीजिए या ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल, जो भी है ना, ये सारे फाइनेंशियल चैनल्स ये अपनी अपनी तरफ से अपने पेट से बातें गढ़ना शुरू कर देते हैं कि जनाब वो डेटा खराब आया था तो फेडरल रिजर्व बैंक जो वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा मजीद, तो स्टॉक मार्केट में पता चला फिर 1.5 से 2% प्लस हो गई। दिस इज नॉट द वे। आप ये समझिए कि 40-50% का वॉल्यूम रखने वाला मुल्क बंद पड़ा हुआ है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने नेशनल डे हॉलीडे को। कल जर्मनी की मार्केटें बंद थी, उसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम मैटर कर रहा था। तो बहरहाल ये जहन में हमेशा रखें कि जब भी मार्केट में कोई लॉन्ग हॉलीडेज किसी भी कंट्री की आ रही हो तो वो मार्केट में बड़ा एक हैपजर्ड मूवमेंट जो है इस तरीके से मार्केट में रहती है। अच्छा, इसके अलावा जो हम खबरें देख रहे हैं ट्रम्प साहब के हवाले से, कल एक हफ्ते से मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक विसल ब्लोअर रिपोर्ट आ रही है, विसल ब्लोअर के जनाब जवाब देना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब को कि वो क्लेम आ गया है कि जनाब उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कॉल क्यों किया, और जो बाइडेन जो उनके कॉम्पिटिटर हैं 2020 के जो इलेक्शन होंगे, सदारती इंतखाबात होंगे, उसके डेमोक्रेट के वो हेड हैं, लीड कर रहे हैं और वो सदारती उम्मीदवार के लिए खड़े होंगे, उनके खिलाफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन कर दिया जाता है ट्रम्प साहब की तरफ से कि जनाब ट्रम्प साहब ने जो है वो कह रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि जनाब आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि जो बाइडन और उनका बेटा जो हंटर बाइडन है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन की है क्योंकि वो एक गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। अब डेमोक्रेट की जो हेड है मिस नैंसी पेलोसी, वो बिफर गई। उन्होंने कहा ये क्या हो गया कि जनाब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट फोन क्यों कर दिया, हमें क्यों नहीं बताया, डेमोक्रेट को, रिपब्लिकन को बताते, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बताते, सीनेट को बताते, कांग्रेस को बताते। मैंने उस वक्त कहा था कुछ भी नहीं होगा, और अगर इंपीचमेंट कॉल हो भी जाती है तो इंपीचमेंट कॉल से ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट साहब की जो सदारती कुर्सी है वो हट जाएगी और वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, अभी सेनेट में उनकी अक्सरियत है, वो बिल पास नहीं होने देंगे कि उनकी इंपीचमेंट करवाई जाए। अगर इंपीचमेंट हो भी जाती है कि क्यों, कुछ रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ट्रम्प साहब की इंपीचमेंट हो। अब नहले पे दहला कह लीजिए या कोई मिसाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है कि ना तो उनके ना ये हो रहा था कि जनाब कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कॉल क्यों की, उन्होंने इस बात को किसी खातिर में ही नहीं लाया ट्रम्प साहब, उन्होंने चाइना को कॉल कर दी और चाइना से अब ये कह रहे हैं डायरेक्ट कि जनाब जो बाइडेन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कराओ। अभी जी जिनपिंग को उन्होंने डायरेक्ट कॉल नहीं किया, लेकिन एक आवाज दे दी है चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई वो जो बाइडेन के खिलाफ इंक्वायरी कराएं कि जनाब जो बाइडेन ने बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन की या उनके बेटे हंटर बाइडेन ने की, तो वो कैसे की उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब आप ये देखिए कि डेमोक्रेट की किसी बात को ट्रम्प साहब खातिर में ही नहीं ला रहे, हालांकि इतनी बड़ी तलवार उनके ऊपर लटक रही है कि जनाब यूक्रेन के प्रेसिडेंट को जो कॉल की गई है उस पर आपने सेनेट को या कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, आपने डायरेक्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट को फोन कर दिया। ट्रम्प साहब इसको खातिर में ही नहीं ला रहे कि जनाब मेरी इंपीचमेंट होगी या मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे क्यों निकाला, फिर वो वाली उन्होंने अब चाइना को कह दिया। तो इसका मतलब यह है कि ट्रम्प साहब इज इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन, वो नहीं हट सकते, उनके खिलाफ कुछ भी कर लो। 2016 से ये बातें चल रही हैं कि जनाब उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, धांधली की थी और जनाब रिगिंग की, या पॉलिटिकल हैकर्स थे, या रशियन लॉबी शामिल थी, या पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी हेल्प की। 2016 से अभी 2019 आ गया, अगला साल 2020 का है और उनका 4 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस रॉबर्ट मुलर की इंक्वायरी में 35 लोग, 35% आर बिहाइंड द बार, लेकिन एक शख्स बाहर है, वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप। कुछ भी नहीं कर सका कोई भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे सेनेट हो, कांग्रेस हो, वो एक इंपीचमेंट तक नहीं करा सके ट्रंप की। अब नैंसी पेलोसी पीछे पड़ी हुई है कि जनाब आपने यूक्रेन को क्यों कॉल कर दी। ट्रंप साहब ने कहा अच्छा तुम यूक्रेन की बात कर रही हो, मैं तो चाइना को भी कहूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। तो अब बात यह है कि ट्रंप इज इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन। अब इन सारी बातों पे कितना भी इंपीचमेंट होगी, मार्केट गिर जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको कब से ये कह रहा हूं, अभी जो मैंने आपको 3 लेवल एसएनपी के दिए थे और डाउ जोन्स नेस्डैक के 2949 टूट चुका है, आई नो, आई एग्री। नेस्डैक 78 फिगर का टूट गया, मार्केट नीचे चल रही, आई एग्री।
26,400 में बहुत दिनों से आपसे कह रहा था डाउ जोन्स, वो भी टूट गया। लेकिन मैं अभी ठीक है, ये टूटा है, लोगों के स्टॉप ट्रिगर हो गए जिन्होंने बाई किया हुआ था, ये शॉर्ट सेलिंग में अगर बैठे हुए हैं, अगर टेक्निकल ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूं तो इन लेवल्स के जो कि मैंने आपके इजहार किया, इसके ऊपर स्टॉप लगा के शॉर्ट सेलिंग में बैठे रहें। लेकिन स्टॉप जरूरी है इस मार्केट में, विदाउट स्टॉप यू कैन नॉट वर्क। आप नहीं काम कर सकते, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, करेंसी हो, स्टॉक्स हो, स्क्रिप्ट हो, यू विल हैव टू प्ले द स्टॉप, आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब बहरहाल इन बातों पे अमेरिका की स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। 2016 में भी हमने ये देखा कि जनाब ट्रंप साहब जीत गए और उन्होंने कहा था अपने मंशूर में कि वो मुसलमानों का आना बंद कर देंगे, मैक्सिको के दरमियान दीवार खड़ी कर देंगे और जनाब स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ और अमेरिका की स्टॉक मार्केट तकरीबन अपनी हिस्ट्री लाइफ हाई पे तकरीबन चल रही है। थोड़ा सा करेक्शन आया, मार्केट डाउन साइड पर है, लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो वाइटल साइंस हैं, जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो जो उनके रिजल्ट शो कर रहे हैं, उसमें मैं अभी तक इस बात पर हूं कि वो खराब नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें कहीं मुझे बहुत बड़ा फॉल डाउन दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अभी भी मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि उनको नीचे के स्टॉप्स लगा के बाइंग लेवल करें, बाइंग करें। कल जो मार्केट के लो थे उसके नीचे के स्टॉप्स प्लेस करें, क्योंकि कल आपने देख लिया कि 5:30 बजे बैड रिपोर्ट आई और 1 घंटे के बाद स्टॉक मार्केट है सारी ऊपर की तरफ चली गई। तो बहरहाल इसको ध्यान में रखें, कल के जो भी लोस थे उसके नीचे के स्टॉप लगा के बाइंग अपॉर्चुनिटीज की जाती है स्टॉक में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम गोल्ड एंड सिल्वर की। अब गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल। गोल्ड सिल्वर की कीमतें 2 दिन पहले 1459 यानी 1460 तक गई। लोगों ने कहा भाई 1490 का लेवल टूट गया, अब तो गोल्ड गया। कल क्या हुआ? 45, 50, $60 मार्केट 2 दिनों में गोल्ड के ऊपर आ गई। 1459 का लो करके 1520, 25 हो गई। क्यों हो गई? क्या वजह थी? क्या कहानी आई? फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई चाइना की मार्केटें बंद हैं। सिल्वर में भी यही हुआ, मार्केटें नीचे आई फिर ऊपर चली गई। क्यों? कोई खबर नहीं। चाइना, ये आपका ईरान और सऊदी अरब और यमन ने कोई जंग नहीं की, किसी ने एक दूसरे पे बमबारी नहीं की, कोई कन्वेंशनल वॉर शुरू नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, गोल्ड ऊपर चला गया। चाइना बंद है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि चाइना की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है और मार्केट वन साइड मूव चल रही होती है और डायरेक्शन लेस है। चाइना को खुलने दीजिए, मंगल से चाइना की मार्केटें खुल जाएंगी, सारे ट्रेडर, सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें इंजेक्ट हो जाएंगे। फिर आप देखिएगा कि मार्केट के कुछ लेवल्स भी काम करेंगे, मार्केट के डायरेक्शंस भी होंगी, मार्केट में रिपोर्ट्स डिफरेंट आएंगी, उस पर मार्केट चल रही होगी। अभी आप जहन में ये रखें, कल चाइना भी बंद था और कल जर्मनी यूनिफिकेशन डे मना रहे थे, वो भी बंद पड़ा हुआ था। बहरहाल दूसरी तरफ हम जो खबर गोल्ड की मार्केट के ऊपर जाने की ये कह सकते हैं कि इराक में थोड़ा सा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इराक की जो अवाम है वो सड़कों पर निकली हुई है अगेंस्ट गवर्नमेंट की जो डिफरेंट बैड पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ। इराक वाले बाहर हैं, सड़कों पर हैं, तकरीबन 25-30 लोग मारे जा चुके हैं। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि एक पहले ही टेंस हालात चल रहे हैं गल्फ और अरब वर्ल्ड में। अब एक इराक एक नया चैप्टर शुरू हो गया जनाब। पहले सऊदी अरब, ईरान, यमन, सीरिया, हिजबुल्लाह, लेबनान, तो इसराइल, तो फलस्तीन, यहाँ सब टेंस हालात चल रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इराक में भी ये हालात दगरगू हैं। इराक में लोग मार धाड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, जिसकी वजह से 25-30 लोग मारे गए। अब इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि हालात फिर टेंस की तरफ जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये इरादा किया है कि जनाब वो ईरान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 1490, 1480 का गोल्ड का लेवल टूटा था और मार्केट डाउन आई थी। अच्छा, अब मैं आपको क्रॉस ये बता रहा हूं कि जब गोल्ड सिल्वर की मार्केटें जो है वो नीचे आके फिर ऊपर जाना शुरू हो गई, तो वाई द ऑयल मार्केट इज कमिंग डाउन। ऑयल की मार्केट 3-4 महीने का इसने लो कर दिया, कल 50.99 का इसने लो कर दिया, यानी $50 की शक्ल इसने दिखा दी। तो अब तो हमें ये देखना चाहिए ना कि भाई गोल्ड की कीमतें नीचे आई हैं तो फिर तेल की कीमतें, गोल्ड नीचे आके ऊपर गया है तो तेल की कीमतें भी ऊपर जाए। नहीं हो रहा, तेल तो नीचे चलता चला जा रहा है। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने यही है कि चाइना को खुल जाने दीजिए। चाइना की मार्केटें बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में इतनी अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट आ रही है। बैरल्स को क्लोज करता हूं। आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिपोर्ट आने वाली है, जिसको हम इस वक्त अमेरिका की तारीख में, अमेरिका की इकोनॉमी में सबसे बड़ी रिपोर्ट तस्वुर करते हैं। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट और पेरोल की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। शाम को 5:30 बजे उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे और देखेंगे कि मार्केट उसको किस तरीके से लेती है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है, इस पर मार्केट खासी मूव करती है।
बहरहाल इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। और अभी फिलहाल मुख्तसर यही है कि गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है और शाम को हम इस रिपोर्ट्स को चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है। और इसके साथ ही जाते हुए मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। और अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं बना हुआ है तो गूगल अकाउंट बनाने के बाद YouTube चैनल पे जाइए और इस क्लिप को, इस YouTube चैनल को जिसका नाम है एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे जितनी भी अपलोड्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आपको कुछ ना कुछ जरूर इससे हासिल होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। थैंक यू।